फ्रेंड्स, मैं दो कंपनी रिव्यूज़ करना चाहता हूँ आपके सामने। आपने मेरे से उस दिन पूछा सर होम फाइनेंस के अंदर कैसे प्ले करना है, क्या करना है। तो सर देखिए, पहली कंपनी तो है आवाज़ फाइनेंसियर्स। अब ये कंपनी के बारे में आप सब सुनते हैं कि अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं वो सब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले तो मैं रिटर्न देख लेता हूँ, क्या इसने रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर का देखते हैं सीधा। 45% का रिटर्न दिया है इसने 1 ईयर में, और मैक्सिमम जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके ये 260% का रिटर्न हमें दे चुका है। ठीक है सर। अब इसका जो मार्केट कैप है सर वो है अपना 22,046 करोड़ रुपए। ठीक है। पी रेशो जो है इसका 76 है। ठीक है। अर्निंग्स देनी पड़ेंगी इसको आगे। पी बी रेशो बहुत ज़्यादा है। सेक्टर पी इसका 28 का है। ठीक है। 237। ठीक है पी बी रेशो। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना बॉटम टॉप लाइन है, ये बॉटम लाइन है। तो इसका 2018 के अंदर भी प्रॉफिट जो था 0.09 करोड़ का था, और 0.49 करोड़ की इसकी सेल्स थी। तो आप देखेंगे सर ये कंटिन्यूसली यहाँ से बढ़ता हुआ चला गया है, लेकिन प्रॉफिट में ना इतनी ज़्यादा कोई शार्पनेस नहीं है। मतलब मैं उस हिसाब से देख नहीं पा रहा इसमें प्रॉफिट इतना जो है। अब हमें करना क्या चाहिए सर इस टाइप के स्टॉक्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टॉक हो रखे हों स्मॉल कैप के अंदर या मिड कैप के अंदर, कि हमें इसको बाय करना है। तो सर हमें पहले ये देखना चाहिए कि मार्केट में हमारे सामने अवेलेबिलिटी क्या है, या हमें स्टॉक जो मिल रहा है इसके अगेंस्ट में कोई और चीज़ है हमारे पास बाय करने के लिए जिसमें हमें पी रेशो जो है वो कम मिल जाए। अगर पी रेशो हमें कम नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, तो मार्केट कैप हमें कम मिल जाए जिसकी जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है वो परफॉर्म करती हुई जा रही हो इस टाइप से। तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा इसका आवाज़ फाइनेंसियर्स का 22,046। ठीक है सर। अब यहाँ से अगर ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लेता है तो स्टॉक प्राइस जो है लगभग इसका आज की डेट में क्या है 2892 रुपये। अगर ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लेता है तो इसका स्टॉक प्राइस होगा 5600 रुपये के आसपास। अब ये उसको अचीव करने में कितना टाइम लेता है अब देख लेते हैं हम एक बार। अब देखिए सर 612 रुपये का लो था, और यहाँ से इसने हाई लगा दिया 3,074 रुपये का। तो ये सर नीचे से ही बुल रन के अंदर एक तरीके से आप देखेंगे इसको। अब हमें इसके साथ में एक और कंपनी कंपेयर करनी है जिसके अंदर हमें जाना है और जो हमें बाय करनी चाहिए, हमें जो ठीक लगती है उस हिसाब से। देखिए सर इसका मार्केट कैप है 7,136 रुपये। अब सपोज करते हैं आवाज़ फाइनेंसियर्स डबल होने के लिए 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने के लिए 2 साल का टाइम ले लेता है यहाँ से, या 1 साल का टाइम ले लेता है। मतलब 100% रिटर्न देने के लिए आपको 1 से 2 साल का आपको टाइम ले लेता है। तो आप ये देखेंगे 71 के पी पे ही, ये 71 का पी है इसका, और इसका 76 का पी है। एक तो हमें ये कंपनी उससे थोड़ी सी सस्ती मिल रही है तो ये भी खैर महंगी, लेकिन सस्ती मिल रही है। तो इसके अंदर चलो हम मार्केट कैप की वजह से इसमें हम खेल सकते हैं। अब इसके रिटर्न देख लेते हैं हम। चार्ट इसका भी सर अच्छा है, और चार्ट इसका ऊपर ही जा रहा है, उसका भी चार्ट ऊपर ही जा रहा है। ये देख लेते हैं हम, दोनों का चार्ट एक जैसा ही है सेम। लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें ज़्यादा दिखती है बिकॉज ऑफ मार्केट कैप 7,136 करोड़ रुपए का। इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये उसकी सब्सिडरी है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखते हैं कि उनके जो मैनेजर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जनरल मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं। कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है मुझे तो नहीं पता, उसकी सब्सिडरी। अब इसको कौन चला रहा है क्या कर रहा है हमें नहीं पता कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हम फिलहाल ये देखते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट में कौन सी कंपनी मिल रही है, वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। अब इसके पास जो है अलग जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सबसे पहले इसका 22,000 करोड़ का, कि आधार आवास योजना तक तो पहुंचे ही है, जो आवास फाइनेंसियर्स वहां तक तो पहुंचे। अगर ये वहां तक पहुंचने में अचीव हो जाती है तो इसका स्टॉक प्राइस 921 रुपये का है, जो कि पहुंच के हो जाएगा लगभग 3,000 रुपये के आसपास। 2827 का सॉरी, ये 2400 रुपये के आसपास होगा, और आपको 300% का रिटर्न दे जाएगा ये स्टॉक जो है। अब हम देख लेते हैं ये वीकली पे क्या कर रहा है, मंथली पे क्या कर रहा है। अब इसके बाइंग लेवल क्या आते हैं, बाइंग लेवल भी देख लेते हैं। ये आ गया सर आपका होम फर्स्ट। अब होम फर्स्ट में हम इसकी बाइंग की रणनीति बनाते हैं कि हमें इसे बाय कहाँ कहाँ पे करना है। ये रहा सर, हमें फिलहाल तो इस जोन के अंदर ये स्टॉक मिलना चाहिए जो आने वाला जो हमारा जो टाइम है 708 रुपये से लेकर और 772 रुपये तक। अगर ये प्राइस यहाँ पर आता है तो इसका थोड़ा पी रेशो कट जाएगा,
और आवास अगर चलता चला जाता है, हमें उस पर देखना ही नहीं है फिलहाल तो आवास को, हमें होम फर्स्ट फाइनेंस को देखना है। और होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर हमने अपनी गेम खेलनी है। साल में 100%, 150% अगर हमें 2 साल में दे जाता ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक है। आप कहते हैं ना सर कि कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो कि हो जाए, अच्छा रिटर्न आपको दे जाए, तो सर ये उसके लिए है। मे भी आपके 1.5 से 2 साल ले लेंगे आपके, लेकिन पैसा डबल हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। कंपनी ठीक है, कंपनी अच्छी रन हो जाएगी, ठीक। अब जैसे ये आने वाला है कि 2022 के अंदर जैसे बोला था कि होम फर्स्ट फाइनेंस जो है अच्छा चलेगा, जो फाइनेंशियल वाली जो होम फाइनेंस वाली जो कंपनीज है वो ठीक चलेंगी, तो उसके अंदर क्या पता है इसका नंबर लग जाए और बढ़िया वाला नंबर लग जाए, क्योंकि आवास को दे दी इन्होंने, आवास ने कर दिया काम सर। ये देखिए, ये आवास ने 260% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और ये कितना दे चुका है, ये सिर्फ 54% का रिटर्न दिया है इसको मैक्सिमम। तो 200% का गैप यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी को एनालिसिस करने का ये भी एक तरीका है। अब कंसोलिडेट कर रहा है यहीं से, और होम फर्स्ट का देख लेते हैं, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसने बनाया था 6 जुलाई 2021 को, अभी थोड़ा सा और टाइम ले लेगा ये। हमें इसे तो बाय नहीं करना, तो इसकी बात ही क्या करनी है। फिलहाल होम फर्स्ट फाइनेंस को देखते हैं। वीकली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, ये लाइन भी वहीं आ गई है ना सर, जो मैंने आपको बताया था मिडिल। मैंने बिना लाइन देखे ही आपको लाइन लगा दी थी, तो ये कहीं ना कहीं इस जोन में आएगा 739 के आसपास। तो 739 पे अच्छी बैट हो जाएगी, और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अगर आपको मिलता है तो गुड है, यहाँ मिलता है तो ग्रेट है। अब देख लीजिए आपको कहाँ बाय करना है इसको। तो बाय करके लेकिन 2 साल तक होल्ड करना पड़ेगा इस स्टॉक को। अगर पेशेंस हो तो बाय करना, पेशेंस नहीं हो तो बिल्कुल बाय मत करना। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पूछते हो कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सर ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स सर मैं ऐसे ही बाय कर लेता हूँ जो मेरे को 100-200% दे जाए 1-2 साल के अंदर पोर्टफोलियो में। जो मतलब कि कुछ मेरे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जिसमें मैं 2x करने के लिए स्टॉक्स ले लेता हूँ जो कि इमर्जिंग है, और इनको मैं बेचता नहीं हूँ सर जल्दी से, क्योंकि मैं 2x पे नहीं रुकता। ये मेरी कुछ ऐसी छोटी कंपनीज है मार्केट कैप की जिनको मेरे को बाय करना ठीक लगता है, ताकि आगे जाके अगर ये बड़ी हो जाए, कल को इनका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, तो मेरे पास मल्टी बैगर काफी पहले से पड़ा, और जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा मैं इसके अंदर और अपनी वेटेज बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है सर। अब किसी का मेरे पास मैसेज आया था सर आवास को हमें बाय करना चाहिए या कौन सी ऐसी कंपनी जिसे हमने बाय करना चाहिए, HDFC हम बाय कर लें। अभी देखिए बड़े वाला HDFC ये रहा। अब देखिए सर मैक्स में 8,951 रुपये, कब से, सन 2000 से। तो कभी इसका भी मार्केट कैप कम होगा। आज की डेट में इस पे 4,74,000 करोड़ 530 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। होम फर्स्ट का 7,136। कितना बड़ा रनवे है इसके सामने। क्या ये वहां तक पहुंच सकता है, मुझे नहीं पता, वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। अगर ये स्टॉक उसका आधा भी पहुंच गया तो आप रिटर्न समझ लीजिए कितना हो जाएगा। अब वो कौन बताएगा, वो बताएंगे सर आने वाला टाइम, कि स्टॉक किस टाइप से परफॉर्म करता है, स्टॉक के अंदर हमें कैसे कैसे चीज़ें देखनी है। वो आगे आगे जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता जाएगा मैं आपके साथ कंसर्न करता जाऊंगा। साल में एक बार इसको रिव्यू कर ले करेंगे कि इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर बैगर्स जो हैं, ये मैं वो थोड़े से डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, जिसमें कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा रहे कि आपको मार्केट में प्ले कैसे करना है। आवास के साथ भी जा सकते हो, होम फर्स्ट के साथ भी जा सकते हो। आवास की गाड़ी निकल चुकी है, इसकी गाड़ी निकलने वाली है, तो अब आप देख लीजिए आपको किस में जाना है। ठीक है बॉस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर। ठीक है, आपको 2-3 वीडियोस बना दी आज मैंने, इनको देख लेना आप। ओके।